दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 17 जनवरी 2026 को एलटी ग्रेड का सेकेंड शिफ्ट जो बायोलॉजी का पेपर हुआ था। तो बायोलॉजी के पेपर में 30 प्रश्न जीएस के भी पूछे गए थे। तो सभी 30 प्रश्न यहाँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इनका जो आंसर है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए ना तो अब तक एलटी ग्रेड की जितनी भी शिफ्ट हुई है, मतलब मैं बात करूंगा बिल्कुल शुरू से, दिसंबर में जो जो परीक्षाएं आयोजित की गई और इसके बाद अब जो परीक्षा आयोजित की गई है, तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये जो शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट बायोलॉजी वाली, इसमें जीएस बहुत ही टफ पूछा गया। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप पूछा गया है। देखो फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है इसके लिए फार्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और ये होगा आपका 314। आपको निकालना था 2 पाई आर। आप फार्मूले में पुट करेंगे तो आएगा 62.8 आएगा, ठीक है ना, जो कि उत्तर में दिया नहीं गया है, लेकिन लमसम ये उत्तर आप सही मान सकते हैं। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन कैलकुलेट करेंगे तो ये 62.8 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट था कि 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह यानी कि परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या था। तो देखो दोस्तों, इसका उत्तर था सशक्त और सुरक्षित भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इंडिया टुडे सुमित सरकार, ये डायरेक्टली आपका मैच हो रहा था। मॉडर्न इंडिया रजनी पालमे दत्त, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया परसिवल स्पीयर, और ये आपका सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो ये है ए आर देसाई। तो मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पर पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4 सही है। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है जिसमें चारों विकल्प 1, 2, 3, 4 के रूप में लिखे गए हैं। हालांकि विकल्प भी अलग अलग सेट में अलग अलग हैं, तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार के विकल्प आपके सही हैं। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया कि जो ये आपका CCSNIAM है, ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। तो ये जोधपुर में नहीं दोस्तों, बल्कि ये स्थित है आपका जयपुर में। तो इसका मतलब पहला विकल्प आपका गलत है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन 1988 में स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। तो केवल 2 वाला विकल्प आपका सही है। यहाँ पर देखेंगे केवल 2 विकल्प जिसमें दिया गया है वो ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि भारत के जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है वे कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, गोवा में भी नहीं है, अरुणाचल में भी नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1, 2, 3 वाला जो विकल्प है 1, 2, 3 ऑप्शन ए में दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका करेक्ट था। जकोटा त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। दोस्तों बात रही यहाँ पर जकोटा के बारे में, तो ये आपका है जकोटा, ठीक है। जापान, दक्षिण कोरिया KO और ताइवान, तो TA। तो विकल्प सी आपका सही है, उत्तर कोरिया नहीं दक्षिण कोरिया इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय संसद की संप्रभुता पर सीमाएं हैं। देखो फ्रेंड्स, जो हमारी भारतीय संसद है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो भारतीय संसद की संप्रभुता की सीमाएं कौन सी हैं। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, संघीय शासन, लिखित संविधान, सब कुछ। 1, 2, 3, 4 सभी विकल्प इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप उत्तर 1, 2, 3, 4 वाला ए ऑप्शन है, ये आपका उत्तर होगा। 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला है कि उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत में हुआ था, तो ये सही है। और कह रहे हैं कि उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है, न कि बलिदान के, ये भी करेक्ट है। तो मतलब ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर विकल्प डी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना था।
आप देखेंगे यहाँ पर तो बादाम पहाड़ ये कहाँ मिलेगा आपको, उड़ीसा में। नोवा मुंडी ये दोस्तों मिलेगा आपको झारखंड में। चंद्रपुर ये महाराष्ट्र में है। तुमकुरू मिलेगा आपको कर्नाटक में। तो 4 3 2 1 इस प्रकार से ये सही हो रहे हैं। 4 3 2 1 वाला विकल्प कौन सा सही है, 4 3 2 1 ये ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सकल प्रजनन दर TFR सर्वाधिक है। तो इसका उत्तर था बिहार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि 2025 के प्रयागराज महाकुंभ मेले में कितने लोगों ने स्नान किया। लगभग 76 करोड़, लगभग 56 करोड़, 46 करोड़ वाला जो विकल्प था 46 करोड़ वाला, ये आपका ऑप्शन सही था, ठीक है। ये देखिए अभिकथन है कि भारत के G20 सम्मेलन 2023 का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, यानी एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। अभिकथन करेक्ट। यह महोपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है, ये भी सही है। लेकिन क्या ये व्याख्या दे रहा है, नहीं व्याख्या नहीं दे रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं है वाला विकल्प जो होगा ये आपका करेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या था कि आईने दसाला बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो टोडरमल ने इसे लागू किया था 1580, 1570, 1586, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सही आंसर। तो दोस्तों जो आईने दसाला ये प्रणाली है ये 1580 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल के द्वारा लागू की गई थी, जो पिछले 10 वर्षों के औसत उत्पादन और कीमतों के आधार पर भू राजस्व तय करती थी। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो 1580 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था संविधान का संशोधन और संशोधन की विषय वस्तु। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 5 ऑप्शन दिए गए थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। संविधान का जो 69वां संशोधन था 1991, इसका संबंध 5 से है, ठीक है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की स्टेटस की घोषणा वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों जो बी वाला ऑप्शन है कि संविधान का 75वां संशोधन अधिनियम ये 1994, ठीक है। तो यह अधिनियम राज्य स्तर पर किराया न्यायाधिकरणों रेंट ट्रिब्यूनल्स की स्थापना से संबंधित है। तो बी का सही मिलान 1 वाले से होगा, ठीक है ना। इसके बाद सी देखिए संविधान 80वां संशोधन अधिनियम 2000। तो दोस्तों यह संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की एक नई योजना को लागू करने से संबंधित है। तो ये 4 वाला जो ऑप्शन है इससे मिलेगा। और तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ऑप्शन है वो करेक्ट कौन सा हो रहा है, ये बी वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका इसमें करेक्ट है, बी वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। ए का 5, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ठीक। अगला क्वेश्चन था नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को विकथन ए और दूसरे को कारण माना गया है। तो भारत ने अपनी एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का अगस्त 2025 में परीक्षण किया। दोस्तों ये तो आपका सही है, ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। केरल के तट पर इस परीक्षण को किया गया था। तो दोस्तों ये आपका गलत है, ये ओडिशा के तट पर किया गया था, यानी कि ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मध्य साइबेरियन पठार कहाँ स्थित है। तो एनिसे नदी और लीना नदी के मध्य, ठीक है ना। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन एक बिजली का खंभा जिसकी ऊंचाई 16 मीटर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों इसमें 20 मीटर वाला जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि नक्शा कार्यक्रम किस सरकारी पहल के तहत कार्यान्वित किया जाता है। तो स्मार्ट सिटीज मिशन यानी कि विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। अगला है तो दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। यहाँ पर आपको क्या बताना था
कि कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी घटना उसके बाद हुई है, यानी कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये देखना था। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस दोस्तों ये आएगा आपका कब? तो सबसे पहले यही होगा, ये होगा आपका 1967। इसके बाद दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस ये 1973 में आएगा, ठीक है, 1973। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस ये 1980 में, 1980 में, और एसपी गुप्ता वाला 1981 में। तो अब आप क्रम समझ गए होंगे इसको, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित स्थान के चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.26 जी है तथा नति कोण 60 डिग्री है, तो इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ये प्रश्न है। सही आंसर इसका क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 0.52 जी, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मधुमक्खी का नृत्य स्वरूप जो भोजन खोजने एवं संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो पूंछ हिलाने वाला और पंख फड़फड़ाने नृत्य, सर्पिल और गोल नृत्य, पूंछ और, तो ये होगा आपका दोस्तों अंडाकार और सर्पिल नृत्य। ये विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है, अंडाकार और सर्पिल नृत्य। नेक्स्ट है कि किस राज्य की विधानसभा प्रथम बार ऐसी विधानसभा बनी जिसमें अनुवादक की सुविधा है? तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनेगा केरल, ठीक है ना, केरल इसका सही आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेल करना था। खटभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो ये दोस्तों होता है आपका 720 डिग्री। एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर द्विभाजित करते हैं, यानी कि बी का जो है वो 4 जाएगा। एक चक्री चतुर्भुज के विपरीत कोण क्या होते हैं? तो देखो फ्रेंड्स, ये संपूरक होते हैं। और अष्टभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है कितनी? अष्टभुज के विकर्णों की अधिकतम संख्या 20 होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर 20 डिग्री दिया गया है, 20 होना चाहिए था केवल। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर संस्था है और किस वर्ष इसका शुभारंभ हुआ, ये आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो संस्था दी गई है और किस वर्ष इसका शुभारंभ हुआ था ये बताया, ये मतलब आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन यानी कि NMM के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 2003 में, ठीक है, 2003 में, जो कि चौथा विकल्प है आपका, ये आपका मिलेगा। स्मारक और पुरातन वस्तुओं पर राष्ट्रीय मिशन यानी कि NMMA, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है बी वाला, तो इसे 2007 में लॉन्च किया गया था। तीसरे ऑप्शन से जाके मैच होगा, ठीक है, ये बी वाला जो है तीसरे ऑप्शन से जाके मैच होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी कि IGNCA, तो देखो फ्रेंड्स ये जाएगा आपका 1985 में, ये आप देख लो। आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी NGMA, तो ये जाएगा 1954 में, ठीक है, ये 1954 में जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो सही विकल्प है ए का 4 होगा। यहाँ पर देखिए ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट जा रहा है, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब हुआ था? तो 1978 हो जाएगा ये आपका। और ये डाली जो भेड़ थी इसका क्लोन बना था 1996 में। इसके बाद है पेनिसिलिन वाला, तो ये दोस्तों 1928 में। और जो आपका ये लास्ट वाला ऑप्शन है कौन सा है, DNA के डबल हेलिक्स वाला, तो ये 1953 में। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये आपका मतलब मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है, अब आप यहाँ पर मैच करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शासक और प्रचलित नाम। तो बहादुर शाह को दोस्तों क्या कहते थे? साहिब बेखबर, ठीक है। जहांदर शाह को क्या कहते थे? तो दोस्तों इसे कहते थे कामुक मूर्ख, ठीक है। फर्रुख सियर को घृणित कायर कहते थे। मोहम्मद शाह को रंगीला कहते थे। ये आपका सही मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में
क्या है, देसी गायों और भैंसों की नस्लों का संरक्षण और विकास करना, यानी कि पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुप्रयुक्त नाइट्रोजन की प्रक्रिया किस दशा में काफी घटने लगती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा, अत्यधिक क्षारीय जल में अनुप्रयुक्त नाइट्रोजन की प्रक्रिया काफ़ी घटने लगती है। तो इसका जो विकल्प है वो कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि बायो रेमेडिएशन कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को क्षीण करने और विषहरण के लिए सूक्ष्म जीवों की क्षमताओं पर निर्भर करता है। और दूसरा करें कि बायो रेमेडिएशन पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत हस्तक्षेप करने वाला हो सकता है। तो बताना है आपको यहाँ पर। इसमें दोस्तों जो आपका पहला है अभिकथन ये आपका करेक्ट है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया है कारण ये आपका गलत दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कारण जो गलत है। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, अभिकथन सही है, कारण गलत है। तो ऑप्शन में होगा ए सही है, आर गलत है। ये पहला ही ऑप्शन है, यही आपका उत्तर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमृतकाल की दृष्टि यानी कि विजन के बारे में। तो क्या है कि इसका उद्देश्य युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों को अवसर प्रदान करना है, और इसका उद्देश्य मजबूत व स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण तैयार करना है। तो इसमें से बताना है आपको कि सही कौन सा होगा। इसमें दोस्तों दोनों ही विकल्प आपके सही हैं। इसका उद्देश्य युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों को अवसर प्रदान करना है, और दूसरा है कि इसका उद्देश्य मजबूत व स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण तैयार करना है। दोनों विकल्प आपके सही हैं। तो दोस्तों क्योंकि जो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ना, उसमें कुछ प्रश्न रह गए थे और क्लियर नहीं थे, तो मुझे लगा कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर दोबारा से आपके लिए अपलोड करनी चाहिए। सो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ी सी देर हुई है, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और चिंता मत करिए, कल का पेपर जो आपका है उसे आप अच्छे से दीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।